अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पूरा घर धन से भर जाए और मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा हो कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन में खेले, तो सावन सोमवार के दिन 5 लौंग और 2 कपूर घर में इस जगह पर जला देना। पूरा घर धन से भर जाएगा। इतना धन आपके जीवन में आएगा, आपकी सातों पुश्तें करेंगी राज। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है जो कि महादेव को समर्पित होता है। और महादेव से आप जो मांग लेते हैं ना, पूरी सच्ची श्रद्धा से महादेव आपको वह दे देते हैं। साथ ही साथ अगर लौंग और कपूर का उपाय आप अपने घर में करते हैं, यह 5 लोग और 2 कपूर घर में जलाते हैं, तो घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, कभी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होती है। तो जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा रुकता नहीं है, घर में पैसा आता नहीं है, धन को लेकर पैसे को लेकर बहुत परेशान है, उन्हें तो 5 लोगों और 2 कपूर वाला उपाय सावन में किसी भी सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है और कैसे उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ छोटे छोटे से 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। अगर बड़ा कपूर है आपके पास तो आप उसमें से ही तोड़ कर ले, वरना छोटे छोटे 5 लौंग 2 कपूर को आपको किसी भी बर्तन, मिट्टी का दीपक लेने, पीतल का दीपक लेने हैं ना। अगर कोई चिरागी है तो वह भी आप ले सकते हैं, जिसे हम दीपक बोलते हैं। उसके अंदर 5 लौंग रखती है, 2 कपूर रखते हैं और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सावन सोमवार में शाम के समय का यह उपाय है, ठीक है ना। तो मंदिर में बैठ जाना है और आपको सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करना है। उसके बाद आपको माता पार्वती का ध्यान करना है और फिर आपको महादेव का ध्यान करना है। अगर आपके घर में महादेव की, माता पार्वती की कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, तो आप यहाँ पर फोन में भी फोटो निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो 5 लोग आपने लिए और 2 कपूर लिए हैं, इसे आपको महादेव की मूर्तियां, प्रतिमा के सामने रखकर जला देना है। और जलाने के बाद आपको महादेव से कहना है कि महादेव, हमारे घर में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हमारे घर में जो पैसा नहीं आता है, पैसा रुक नहीं रहा है, आप हमारे जीवन से अब इन कष्टों को दूर कर देना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो धुआं है, 5 लोग 2 कपूर का यह धुआं आपको अपने घर में जहां पर मंदिर है वहां पर अच्छे से इसका धुआं घूमना है। देखिए आपके घर का जो मंदिर होता है ना, वहां से पूरे घर में आपकी सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। और जैसे ही घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, अच्छी ऊर्जा आती है ना, आपके घर में पैसा आना खुद पर खुद चालू हो जाता है। जो रास्ते पैसे आने के बंद हो गए थे वह खुलने लगते हैं। दूसरी चीज, अगर पैसे को नजर लग गई थी तो नजर दूर हो जाती है। किसी व्यक्ति को नजर लग गई है वह दूर हो जाती है। आपके घर को नजर लग गई है वह दूर हो जाती, क्योंकि नजर पैसे को भी लगती है, व्यक्ति को भी लगती है और घर को भी लगती है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो वह भी आपके घर से दूर होगी, क्योंकि यहाँ पर आप लौंग अपने घर में जला रहे हैं, वह भी सावन के महीने में सोमवार के दिन। इस उपाय को करने से अधिक लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि लौंग बहुत चमत्कारी होती है, इसके अंदर बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है, शिव शक्ति का स्वरूप होती है। और लौंग के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप 1-2 दिन के बाद खुद देख लेंगे कि आपके जीवन में पैसा आना बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाएगा। आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि कैसे यह चमत्कार हो रहा है। तो महादेव की कृपा ऐसी ही है, जिस पर यह कृपा कर दें उसके जीवन में सुख ही सुख होता है, क्योंकि यह इतने भोले हैं कि भक्ति की जरा सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। अब बहुत बार हम बहुत से उपाय करते हैं
पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घर में उपाय नहीं करते और घर में ही अगर कहीं वास्तु दोष है, नजर दोष है, तो कितने भी उपाय कर लो सफल नहीं होते हैं। इसलिए यह कैसा उपाय है जो आपको सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो पहले उपाय की बात कर लिया, जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं यह है आपकी तिजोरी को धन से भरने के लिए। तो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग की तिजोरी में पैसा आता है लेकिन चला जाता है, घर में पैसा आता है लेकिन घर में रुकता नहीं है। पता नहीं घर में ऐसा क्या है कि हमारे घर में पैसा नहीं रुकता, फिजूल खर्चे बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है, हमारे हाथ से पैसा बहुत खर्च होता है। तो बहुत सारे लोगों के यह प्रश्न होते हैं कि हमारे हाथ से पैसा खर्च होता है, हमारे पर्स में पैसा नहीं रुकता है, पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है कि पैसा नहीं जुड़ पता हमारा है ना। तो जो पैसे को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जिनके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब पैसा पानी की तरह जिनके हाथों से बहता है, तिजोरी से चला जाता है, तिजोरी खाली रहती है, धन बढ़ता नहीं है, व्यापार चलता नहीं है, उन्हें तो सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन अच्छा करना क्या है, आपको जाना है महादेव के मंदिर में और महादेव के मंदिर से आपको बेलपत्र उठाकर लाना है। आप एक बेलपत्र ला सकते हैं, 3 बेलपत्र ला सकते हैं, लाकर देखिए बेलपत्र कभी भी ऐसा समझ लीजिए ना तो यह पुरानी होती है ना यह कभी खराब होती है। आपको 3 या 1 बेलपत्र लाना है और महादेव का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है और इसे अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। बेलपत्र के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, बेल की जो पत्तियां होती है उसमें तो स्वयं माता पार्वती का वास होता है। इसीलिए बिना बेलपत्र के सावन की पूजा सावन का व्रत तक अधूरा माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि महादेव को अगर कोई व्यक्ति बेलपत्र अर्पित करता, साथ ही साथ अगर बेलपत्र अपनी तिजोरी में सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन अपने घर में लाकर रख लेता है, उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती है, कभी पैसों से खाली नहीं होती, उसमें धन बढ़ता चला जाता है, धन सुख समृद्धि, दूसरी चीज पैसे पर कभी संकट नहीं आता है। तो महादेव की कृपा रहती है। यह उपाय भी आप सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन कर ले, ठीक है ना। यह उपाय सोमवार को भी कर सकते हैं, शुक्रवार को भी कर सकते हैं और बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने से मतलब सावन के महीने में अगर आप यह उपाय करते हैं तो कभी भी आपके घर में पैसों की कमी आती ही नहीं है। और अगर पैसों की कमी है तो घर से हमेशा के लिए पैसों की कमी दूर हो जाती है, मतलब स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। 2 तरह का पैसा हमारे घर में आता है। एक तो पैसा ऐसा घर में आता है कि घर में आता बाद में है, जाने का रास्ता पहले निकाल लेता है, मतलब पैसा आया नहीं, पहले ही लोग सोचते हैं कि हमें इससे यह करना है, यह करना है, थोड़ा पैसा आया और घर से चला गया। एक पैसा ऐसा भी आता है घर में कि जो आता भी है, ऐसा रुकता भी है और पैसा बढ़ता भी है, उसे ही कहते हैं स्थिर लक्ष्मी का आवास, मतलब धन की देवी माता लक्ष्मी घर में आएंगे भी और आपके घर को छोड़कर भी नहीं जाएंगे। बस सावन में पढ़ने वाले आपको यह उपाय किसी भी दिन करना है, जितने ज्यादा दिन कर लोगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। ज्यादा दिन ना भी कर पाओ ना तो सोमवार की सोमवार तो आप जरूर करें। अब देखिए महादेव और माता पार्वती जो है ना, इनका विवाह सावन के महीने में ही हुआ था, शिवरात्रि जिस दिन होती है। साथ ही साथ आपको बताने की सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है पूरे साल में जब महादेव और माता पार्वती धरती पर आते हैं, धरती पर भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों के घरों में वास करते हैं। और जो सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कर लेता है, जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देते हैं। उसके घर में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जाकर वास करती है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 2 दीपक तैयार करने
हैं शुद्ध देसी घी से दीपक तैयार करेंगे और यह 2 दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने हैं और दरवाजे पर दीपक लगाते समय आपको कहना है कि है शिव शक्ति है, माता पार्वती है, महादेव, यह 2 दीपक मैं आपके लिए लगाए हैं। आपकी नजर मेरे द्वारा पर भी पड़ जाए और मेरे जीवन का भी उद्धार हो जाए, मैं भी अपने जीवन में सफल हो जाऊं, अपने जीवन के दुखों से दूर हो जाऊं। तो जब महादेव और माता पार्वती भ्रमण पर निकलते हैं और उनकी नजर जब आपके द्वार पर पड़ जाती है, क्योंकि आपने दीपक मां पार्वती और भगवान महादेव के ही लगाए हैं, तो सच्ची श्रद्धा से जब आप मनोकामना करते हैं, ना उनसे कहते हैं, तो महादेव और माता पार्वती आपके घर जरूर आते हैं और आपके जीवन के सारे दुखों को दूर कर देते हैं। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है, ना उन्हें इस उपाय के बारे में पता है, और वह सावन के महीने में तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ देसी घी के 2 दीपक माता पार्वती और महादेव के लिए जरूर लगते हैं। तो यह ऐसा उपाय है जिसे करके कभी भी आपके घर में धन की कमी होगी ही नहीं, क्योंकि स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। और मां लक्ष्मी भी शाम के समय भ्रमण पर निकलती है तो रुक नहीं पाती है, आपके घर में जरूर आती है। तो यह ऐसा उपाय है जो कि हम कहेंगे आपको, विशेषकर जितने ज्यादा दिन आप कर लेते हैं ना उतना में अगर हर दिन कर पाए तो बहुत उत्तम है। अगर हर दिन ना भी कर पाए तो सावन का एक दिन चुन ले कि सोमवार के सोमवार करेंगे, शुक्रवार के शुक्रवार करेंगे, लेकिन महादेव और माता पार्वती के लिए 2 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर आप जरूर लगाएं। तो हमने आपको बहुत अच्छे से उपाय समझाने और बताने का प्रयास किया है। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें व चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।